नारद मुनि एक बार भगवान विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं, भगवान विष्णु, ये बाहर गरुड़ा की स्टैचू क्यों लगी हुई है? मैं आपका सबसे बड़ा डिवोटी हूँ। तो उसी समय ना एक बहुत बड़ी आवाज आती है। तो विष्णु भगवान बोलते हैं, नारद जरा जाके देखना क्या हुआ है। तो नारद भागते भागते जाते हैं, वापस आते बोलते हैं, वो ना एक औरत गिर गई। ओहो, जाके पूछोगे कि उसका नाम क्या है? तो नारद फिर से जाते हैं, वापस आते हैं, बोलते हैं शारदा। तो विष्णु जी पूछते हैं, जाके पूछोगे गिरी कैसे? तो नारद ना थोड़े इरिटेट हो रहे हैं, फिर भी जाते हैं, वापस आते हैं, बोलते हैं वो ना फिसल गई। मटकी फूटने की आवाज आई थी, क्या उसकी सारी मटकियां फूट गई? तो नारद बोलते हैं, अब खुद जाके क्यों नहीं पूछते? प्लीज जाओगे नारद, प्लीज। तो नारद जाते हैं, वापस आते हैं, बोलते नहीं सारी नहीं, एक मटकी बच गई थी। फिर विष्णु जी पूछते हैं, उस मटकी में क्या था? नारद लाइक, सर खुद भी तो कर सकते हो आप ये। फिर भी चले जाते हैं, तो उस मटकी में ना दूध था। तो विष्णु जी बोलते, अरे मुझे तो दूध खरीदना था, जाके पूछ के आओगे कितने का दूध है? तो नारद बोलते, ओहो वो तो भूल ही गया, अच्छा पूछ के आता हूं। अब उतनी देर में ही गरुड़ा आ गए। तो विष्णु जी ने नारद को रोका, बोला अब देखो। तो विष्णु जी गरुड़ा को बोलते हैं, बाहर किसी के गिरने की आवाज आई थी, देखोगे क्या हुआ है? तो गरुड़ा वापस आते हैं, वो बोलते हैं, हाँ एक औरत थी, वो फिसल गई, उसकी सारी मटकियां थी वो फूट गई, एक रह गई, उसके अंदर ना दूध था। और विष्णु जी पूछते हैं, अगर दूध खरीदना होगा तो कितने का होगा? तो गरुड़ा बोलते हैं 4 सिक्के। और इस पॉइंट पे विष्णु जी हंसकर नारद मुनि की तरफ देखते हैं और नारद मुनि को उनका जवाब मिल गया होता है। सबसे ज्यादा वैल्यू आप जिंदगी में तब क्रिएट करते हैं जब आप ये एंटिसिपेट कर पाते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे क्या चाहता है और क्या चाहेगा।